हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आज की वीडियो के पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनजीआरएम रुद्रम 1 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एनजीआरएम रुद्रम 1 का परीक्षण जो है वो उड़ीसा के बालासुर में डीआरडीओ के द्वारा एकीकृत परीक्षण केंद्र पर किया गया है। दोस्तों तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी डीआरडीओ, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसका परीक्षण जो है वो 9 अक्टूबर 2020 को किया गया है। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि जो एनजीआरएम का जो फुल फॉर्म होता है वो न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल होता है और इसको जो हिंदी में कहते हैं हम विकिरण रोधी मिसाइल। दोस्तों इस मिसाइल को अलग अलग कंडीशनों में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों इसमें एक खास तरह का जीपीएस लगा है जो टारगेट को ढूंढने में माहिर है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये। और दोस्तों इसकी मदद से दुश्मनों के सर्विस लॉन्च रडार ट्रैकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों आपको दिखाते हैं कि ये मिसाइल दिखती कैसे है। दोस्तों ये रहा आपका मिसाइल जो आप देख सकते हैं, ये छोटी सी है, यहाँ छोटी सी दिख रही होगी आपको। और जो दोस्तों ये रहा मिग 30 जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों मिग 30 एक लड़ाकू विमान है और इसी के द्वारा उड़ीसा के बालासुर में इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको मिग 30 को हम पास से दिखा रहे हैं, ये मिग 30 है और इस मिसाइल को यहाँ सेट किया गया था और इसके द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों मिसाइल को कुछ इस तरह से मिग 30 के द्वारा या किसी भी लड़ाकू विमान के द्वारा लॉन्च किया जाता है। दोस्तों हम कुछ और बातें बता दें हम आपको रुद्रम 1 के बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि रुद्रम 1 जो है भारत का पहला विकिरण रोधी या एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दोस्तों इसमें जो है प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम के तौर पर ऑन बोर्ड पैसिव होमिंग हेड दिया गया है जो ब्रॉडबैंड क्षमता से लैस है। और दोस्तों इससे मिसाइलों को एमीटर में से अपने टारगेट को चुनने में काबिलियत मिलती है और आसानी से ये टारगेट को अपने भेज सकती हैं। दोस्तों नई एनजीआरएम डीजे बैंड के बीच ऑपरेट करती है और ये 100 किलोमीटर की दूरी से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आ कहाँ से रही है। दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है इस बहुत मायनों में किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जैसा कि हम बार बार आपसे हम बता रहे हैं। दोस्तों रुद्रम 1 को टारगेट ढूंढने वाली मिसाइल है जो इसमें एक रडार डोम भी है। इसकी मदद से ज़मीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है और इसकी रेंज जो है वो 100 से 250 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा इसकी रेंज जो है वो 100 से 250 किलोमीटर तक है। तो दोस्तों याद रखिएगा एनजीआरएम रुद्रम 1 का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा 9 सितंबर 2020 को ओडिशा के बालासोर में किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो जो दोस्तों चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में 100% नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों ये नल जल जो मुहैया कराने वाला सिस्टम है, इसमें जो है नल के द्वारा किसी भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल की आपूर्ति की जाती है और ये जो योजना है वो जल जीवन मिशन योजना के तहत ही किया जा रहा है। तो दोस्तों 100% नल कनेक्शन मुहैया कराने वाला जो पहला राज्य बना है वो है गोवा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी गोवा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको बताते हैं कि जल जीवन मिशन की घोषणा अगस्त 2019 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। दोस्तों इस मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। दोस्तों जल जीवन मिशन की जो प्राथमिकता है वो देश के हर भाग में हर वर्ग को और हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। दोस्तों
यहाँ बात है ये गोवा की, तो गोवा के बारे में हम कुछ बातें बता दें। इससे पहले हम गोवा का नक्शा आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका गोवा का नक्शा, आप इसे देख सकते हैं भारत के नक्शे में। ये जो छोटा सा आपको लाल लाल जो दिख रहा होगा, ये है गोवा का नक्शा। दोस्तों, गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है वास्को द गामा। और दोस्तों, इसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रमोद सावंत, और जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों, इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का नाम आया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस पर आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड हर रोज़ एक वीडियो सुबह सुबह लोड की जाती है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और वन लाइनर के थ्रू आसानी से याद भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक्वाकोर बोतल का निर्माण किसने किया है? नाम याद रखिएगा, ये एक्वाकोर बोतल का निर्माण किसने किया है? तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, आईआईटी दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, एक्वाकोर बोतल का निर्माण जो है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये जो बोतल है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि ये एक खास तरह की बोतल है, और ये पानी की बोतल है जो जीवाणु को कीटाणुओं को खत्म कर सकती है। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली इनक्यूबेटेड स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशन ने नैनो टेक्नोलॉजी और पारंपरिक विज्ञान के मिश्रण से पानी की ये बोतल तैयार की है। दोस्तों, हम उस बोतल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये रही उस बोतल की तस्वीर। दोस्तों, इस बोतल में तांबे के एंटी माइक्रोबियल गुणों पर आधारित कुछ वायर लगे हुए हैं, और दोस्तों इसे एकीकोर नाम दिया गया है। दोस्तों, बोतल एंटीवायरल, जीवाणुरोधी और एंटी फंगल है। दोस्तों, इसमें पॉलीमर मैट्रिक्स से सक्रिय नैनो तांबा निकलता है, जो कंटेनर के बाहरी क्षेत्रों में और आंतरिक सतह पर एंटीवायरल बनाता है, और सीधे संपर्क में यह किसी भी तरह के जीवाणु और कीटाणु को कम या खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, नाम याद रखिएगा, एक्यूकोर बोतल, और जो इसका निर्माण है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली की जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी, और जो इसका फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये भारत और विश्व की एक प्रमुख तकनीकी शिक्षण संस्थान है, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। दोस्तों, इसके जो सभापति हैं उनका नाम है विजय भाटकर, और दोस्तों इसके जो निदेशक हैं वो हैं प्रोफेसर आर के शोगांवकर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, पाकिस्तान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, पाकिस्तान की पाक टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन सॉरी पाक टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो है शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। दोस्तों, भारत में इसे बहुत पहले ही बैन कर दिया गया था, और इसमें कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से इसे बैन किया जा रहा है। कई देशों में इसे बैन करने का प्रोसेस चल रहा है, और यह बैन किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश का 7वां मेट्रोपॉलिटन शहर किस शहर को बनाने की घोषणा की गई है या बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, गोरखपुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर को देश का 7वां मेट्रोपॉलिटन शहर बनाया जाएगा। दोस्तों, भारत में अभी तक कुल 6 मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जिनके जो नाम हैं वो हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई। दोस्तों, इसके डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है, और जल्द ही इसको आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां इसकी मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों, इस परियोजना में कुल 4,672 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो दोस्तों, याद रखिएगा, देश का 7वां मेट्रोपॉलिटन शहर किस शहर में बनाया जाएगा? तो वो है गोरखपुर शहर। तो दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, 10 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा 1854 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए
राष्ट्रीय राग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पिन पिन नंबर होता है उसको कहते हैं PIN, जो इसका नंबर होता है PIN उसको बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। और जो इसकी शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972 को की गई थी। याद रखिएगा, हमारी स्वतंत्रता दिवस के दिन 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो इसका पिन नंबर है। दोस्तों ये पिन नंबर जो 6 डिजिट का होता है, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है, जो हमारा भारतीय डाक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और जो इसके निदेशक हैं उनका नाम है विनीत पांडे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम जो है गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में आसानी से इंटरनेट उपलब्ध कराने और तेज गति की इंटरनेट सेवा को बहाल करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए गुजरात, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों गुजरात के जो CM है उनका नाम है विजय रूपाणी। और दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और जो यहाँ की राजधानी है वो है गांधीनगर। तो दोस्तों आपको एक और बात बता दें कि अगर किसी भी योजना के बारे में अगर आपको बात बताई जाती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मानिएगा। और दोस्तों इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं आज आपको, कोई भी क्वेश्चन आपको बताया जाए उसके जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आपको बताए जाएँ तो अपने आप में ही वो क्वेश्चन है, आपको उसी से रिलेटेड घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उसे नोट कर लीजिएगा जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। और आज की वीडियो की PDF आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको भी कोई परेशानी है, तो हम आपको उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के ATS के नए चीफ कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ATS के जो नए चीफ बने हैं वो है जयजीत सिंह, जयजीत सिंह, जगजीत सिंह नहीं, नाम याद रखिएगा, जयजीत सिंह। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है C मैंने लिखा हुआ है जयजीत सिंह, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, जगजीत सिंह और जयजीत सिंह ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो आप ध्यान से याद रखिएगा जयजीत सिंह। दोस्तों ATS की जो फुल फॉर्म होती है वो एंटी टेररिज्म स्क्वाड। दोस्तों इसका जो काम है वो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और भारत में सौहार्द को और शांति को बनाए रखना। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1990 में महाराष्ट्र में की गई थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना कहाँ शुरू की गई है? नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है वो 650 करोड़ का बजट पास किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य जो है वो आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना है। दोस्तों इसके तहत जो है 1 से 10 क्लास के जितने भी छात्र होंगे उनके बीच 42,34,222 किट दिए जाएंगे। और दोस्तों इस किट में जो है 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे और जो भी पुस्तक पढ़ाई जा रही होंगी उन क्लास में वो पुस्तक, नोटबुक, 1 बेल्ट और 1 बैग दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ बात आई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का हम नक्शा आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हम ये नक्शा इसलिए दिखाते हैं कि आपको कभी भी कहीं भी इस नक्शे को अगर पूछा जाए, आपसे कोई पूछे, चाहे आपको किसी एग्ज़ाम में तस्वीरी पूछ देकर भारत का नक्शा कि इसमें बताओ आंध्र प्रदेश कहाँ है, चाहे दिल्ली कहाँ है, तो आप आसानी से बता सकें। तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश का नक्शा दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। नाम याद रखिएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों इसकी जो दो राजधानियाँ, एक तो कानूनी तौर पर है जो कि है हैदराबाद, और दूसरी है अमरावती जो कि वास्तविक में उसकी राजधानी है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IRCTC ने किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ टिकट बुकिंग के लिए करार किया है? दोस्तों ये करार जो है ऑनलाइन टिकट खिड़की के लिए या ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए किया गया है।
दोस्तों इस करार के अंतर्गत जो है, जो भी इस कंपनी का से करार हुआ है आईआरसीटीसी से, वो अब जो है आईआरसीटीसी के अलावा उस प्लेटफॉर्म से भी अब लोग ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी अमेजन, ये बिल्कुल राइट है। अमेजन के द्वारा ही आईआरसीटीसी ने जो है ये करार किया है। दोस्तों आईआरसीटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। दोस्तों इसको जो कहते हैं हिंदी में, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन संस्थान। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना है वो 27 सितंबर 1999 को की गई थी। ये मैंने यहाँ बस डेट डाला है, आप वो साल डाला है, आप डेट याद रखिएगा 27 सितंबर। दोस्तों डेट याद रखिएगा 27 सितंबर को 1999 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके चेयरमैन है महेंद्र प्रताप मल और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 को की गई थी। यहाँ जो बात है ये अमेजन की, तो अमेजन के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों अमेजन की जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1994 को वाशिंगटन में की गई थी और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है सिएटल वाशिंगटन में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसको आपको बता दें, यहाँ नाम ही आया है असम, तो इसकी वजह से आपको बता दें कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ये योजना जो है लॉन्च की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है कि सर्बानंद सोनोवाल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं जितनी भी योजनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों असम सरकार ने ये योजना जो है वो आर्थिक रूप से वंचित जितनी भी महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजना का जो लक्ष्य है वो 3,72,000 से अधिक अस्थायी व्यक्तिगत और 822 सामुदायिक संपत्ति को बनाना है। दोस्तों इस आत्म इस स्वनिर्भर नारी और आत्मनिर्भर असम योजना से पहले चरण में करीब 4 लाख परिवारों को लाभ का पात्र बनाया जाएगा। दोस्तों इसमें असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि और बागवानी, मत्स्य पालन, पर्यावरण और वन, हथकरघा और वस्त्र उद्योग, पशु चिकित्सा और पशुपालन शामिल हैं। दोस्तों नाम याद रखिएगा, स्वनिर्भर नारी और आत्मनिर्भर असम योजना। दोस्तों असम की बात है तो असम के बारे में कुछ बातें बता दें। दोस्तों असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और जो यहाँ के मुख्यमंत्री जैसे कि अभी अभी मैंने बताया सर्बानंद सोनोवाल। और दोस्तों इसके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। दोस्तों एक और बात बता दें कि असम से जो रिलेटेड है, दोस्तों यहाँ की जो महिला मुख्यमंत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी असम की, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैयदा अनवरा तैमूर, नाम याद रखिएगा, सैयदा अनवरा तैमूर जो असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईपीएल और टी20 में किसी एक टीम से खेलते हुए 6,000 रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी विराट कोहली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं और दोस्तों ये आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हैं। दोस्तों इस वर्ष आईपीएल जो है आईपीएल का 13वां संस्करण खेला जा रहा है और दोस्तों कोरोना महामारी की वजह से ये भारत में इसका आयोजन ना होकर इसका आयोजन दुबई में हो रहा है। दोस्तों ये कारनामा जो है इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 10 अक्टूबर 2020 को हासिल किया। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो कल का क्वेश्चन का आंसर था। कल मैंने आपसे पूछा था कि अखरोट का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है। इसमें जो आपका ऑप्शन है सी गुजरात। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके छोटे छोटे हैं, आपको फसलों के उत्पादन से संबंधित, फलों के उत्पादन से संबंधित भी क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, तो इनको भी आप हल्के में ना लें, इसे भी याद करते रहें। बढ़ते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको आज राष्ट्रीय डाक दिवस बताया था और दोस्तों मैंने आज का क्वेश्चन रखा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसी में से आपकी जो है एक ऑप्शन है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वन लाइनर की तरफ। रुद्रम वन का परीक्षण जो है डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के बालासोर में किया गया है।
गोवा 100% नल जल आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना है। एक्यूकोर, नाम याद रखिएगा, एक्यूकोर बोतल का निर्माण जो है वो आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान द्वारा चीनी ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गोरखपुर शहर को भारत का 7वां मेट्रोपॉलिटन शहर बनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम गुजरात में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ जयदीप सिंह बने हैं। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आईआरसीटीसी ने अमेजन के साथ टिकट बुकिंग के लिए करार किया है। दोस्तों, हम आपको जितने भी वन लाइनर बता रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए है, ये ना कि आप सिर्फ रट लें, आप इसको एक बार ध्यान से देखें तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। स्वनिर्भर नारी भारत, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। विराट कोहली आईपीएल और टी20 मैच में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के थॉट की तरफ। दोस्तों, आज का जो थॉट है वो है ड्रीम बिगर और डू बिगर। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप बड़ा सोचिए और उसके लिए बड़ा कीजिए। आप अगर मान लीजिए किसी चीज़ को, बड़ा लक्ष्य को अपनी हासिल करने के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप थकिए मत, आप उसको उससे बेहतर करने का अंदाज़ अपनाइए और उसे बेहतर तरीके से कीजिए ताकि आप उसे जल्दी से हासिल कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।